हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेवी एकेडमी। मैं मोहित वैष्णव लेकर गया हूं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ। जितने हेलो गाइस, पार्ट 3 के अंदर कल हमने कार्यपालिका में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अच्छे से अध्ययन किया था। आज हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, जिसमें अनुच्छेद 74, 75, 78 आदि हैं। अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है और प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। मूल संविधान में इस अनुच्छेद में उल्लेखित था कि राष्ट्रपति है वो इस मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करेगा, यानी राष्ट्रपति के लिए पूर्ण बाध्य कर दिया गया। लेकिन बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत जो ही शब्द जोड़ा गया था उसको हटाया और कहा गया कि राष्ट्रपति है वो एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श को लौटा सकता है। अनुच्छेद 75 ये उल्लेखित करता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगा, यानी राष्ट्रपति पीएम को शपथ दिलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भी मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं। वहीं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं तथा उन्हें शपथ दिलाते हैं, और सभी मंत्री हैं वो पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 75 में यह भी उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकता है और इसे 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार तथा 4 स्तर के मंत्री होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के अंदर जो पहला है वो स्वतंत्र प्रभार है, दूसरे जो राज्य मंत्री हैं वो हैं, तथा चौथे नंबर पर है उप मंत्री। यानी राज्य मंत्री को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, यानी कि वे खुद अपने विभाग से संबंधित निर्णय लेते हैं तथा उन निर्णयों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामान्य राज्य मंत्री होते हैं वो किसी विभाग के प्रमुख नहीं होते, ये कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। इसके अलावा संसदीय सचिव का उल्लेख भी है, जिन्हें प्रधानमंत्री ही शपथ दिलाता है, नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री ही इन्हें बर्खास्त करता है। अब है कैबिनेट मंत्री। तो ये किसी विभाग के प्रमुख होते हैं तथा अपने विभाग से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेते हैं तथा उन निर्णयों के लिए उत्तरदायी भी स्वयं ही होते हैं। और मंत्रिमंडल जो शब्द है वो इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों के समूह को कहा जाता है। जैसे अमित शाह है वो कैबिनेट मंत्री हैं, स्मृति ईरानी हैं, निर्मला सीतारमण है। अगर बात करें उप मंत्री की तो ये सबसे निचले स्तर के मंत्री होते हैं, जिनका मुख्य कार्य अन्य मंत्रियों की सहायता करना होता है। तो इस प्रकार इन सभी मंत्रियों को मिलाकर इन समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, और जो मंत्रिमंडल है यानी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इसी मंत्रिपरिषद का भाग होते हैं। अब है अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी, और इसी अनुच्छेद में महान्यायवादी पद का उल्लेख भी है। अब महान्यायवादी है वो भारत सरकार को
विधिक मामलों में सलाह देता है। इस कारण इसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है। यह महान्यायवादी भारत के विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन संबंधी उल्लेख है। अब है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 इसमें प्रावधान है कि प्रशासन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो राष्ट्रपति को देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, या राष्ट्रपति है वो स्वयं इसकी जानकारी प्रधानमंत्री से ले सकते हैं। तो कहा जाए तो ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो गाइज, हमने ये कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी के बारे में अच्छे से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यवस्थापिका यानी संसद और इसके दोनों सदनों के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।